ગર્લફ્રેન્ડ નહીં તારી પત્ની કે દીકરીને બોલાવ તેવું સાંભળતા સુરતમાં મિત્રે ગેસનો બાટલો ઝીકી મિત્રને ઉતાર્યો મોતને ઘાટ। સુરતમાં હત્યાના બનાવોમાં વધારો થઈ રહ્યો છે ત્યારે સચિન પોલીસ સ્ટેશનમાં એક રૂમમાં હત્યા થયેલો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો, જેના આધારે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી। સીસીટીવી અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે આરોપીને ઝડપી લેવામાં આવ્યો હતો। મૃતક અને હત્યારો બંને મિત્રો હોવાની સાથે સાથે તે રાત્રે સાથી હોવાનું સામે આવ્યા બાદ પૂછપરછમાં હત્યારાએ ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા હતા। ફ્લેટમાં કરી હત્યા। સચિન પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારમાં ગત 13મી ઓગસ્ટના રોજ શિલાલેખ એપાર્ટમેન્ટના ફ્લેટ નંબર 202 માંથી રવિન્દ્ર કુમાર સંતોષ પાટીલની હત્યા થયેલો મૃતદેહ મળ્યો હતો। તેના કપાળ અને માથામાં ગંભીર ઈજા મળી હોવાથી પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવ્યું હતું। પોલીસે સીસીટીવી સહિતના ટીમોની માધ્યમથી તપાસ હાથ ધરીને જીતેન્દ્ર કૈલાશ રાણીને ઝડપી લીધો હતો। પત્ની દીકરીનું કહેતા હત્યા। જીતેન્દ્ર અને રવિન્દ્ર બંને લેબર કોન્ટ્રાક્ટર હતા। બનાવના દિવસે બંને રવિન્દ્રના ઘરે હતા। રવિન્દ્ર તેની કોઈ સ્ત્રી મિત્ર સાથે શરીર સંબંધ બાંધવા ગયો અને ત્યારબાદ ઘરે પરત આવ્યો હતો। બાદમાં જીતેન્દ્રએ સ્ત્રી મિત્રને રૂમમાં લઈ આવવાની વાત કરી હતી, જેથી મરણ જનાર ગુસ્સામાં આરોપીને તેની પત્નીને કે દીકરીને રૂમ પર લઈ આવવાનું કહેતા બાતને લઈને આરોપી ગુસ્સામાં આવી ગયો હતો। બાદમાં આવેશમાં આવીને રસોડામાંથી ગેસનો બાટલો લઈ આવી મોઢા ઉપર ઉપરા છાપરી મારી તેને ગંભીર ઈજા પહોંચાડી હત્યા કરી નાસી ગયો હતો, જેની कबूलात जितेंद्र पुलिस सामे करी थी। सूरत के सचिन पुलिस स्टेशन में शिलालेख अपार्टमेंट में एक इन्फॉर्मेशन मिली कि उसमें रहने वाला जो आदमी है रविंद्र कुमार संतोष पाटिल, ये उसकी डेथ हो गई है और रूम के अंदर ब्लड बिखरा हुआ है, ऐसा पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला। तो एफएसएल की टीम के साथ में वहाँ पे जब जाके चेक किया गया तो उसके माथे में कपाल में बहुत इंजरी हो रखी थी और पूरे रूम में ब्लड फैला हुआ था। उसके बाद में CDR मंगवाए गए, सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो एक जितेंद्र कैलाश भाई राणे करके व्यक्ति है जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर का यहाँ काम करता है और मूल रूप से खरगोन मध्य प्रदेश का रहने वाला है। ये एकमात्र आदमी था जो वहाँ से बाहर निकलता हुआ सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया उस अपार्टमेंट में से। तो इससे पूछताछ की गई। पहले तो इधर उधर की बातें बनाता रहा कि मुझे नहीं पता है, वो बाहर गया था कहीं, उसका किसी लड़की से अफेयर था, उसका हस्बैंड उसको मारने की धमकी दे रहा था, इस तरह की बातें करके पुलिस को गुमराह किया। पर जब CDR के आधार पे और अलग अलग तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग बनाकर पूछताछ की गई, फिर उस वीडियो रिकॉर्डिंग को एनालाइज किया गया तो बाद में ये लगभग 1.5 दिन की पूछताछ के बाद में वो टूटा और उसने बताया कि रात को वो दोनों साथ में थे और दोनों ने नशा किया हुआ था और सुबह जब वो 4 बजे के आसपास दोनों में जो आरोपी है उसकी गर्लफ्रेंड को लेके बात शुरू हुई कि उसके गर्लफ्रेंड को यहाँ बुलाओ। बाद में मरण जनार जो है उसने नशे में उसकी वाइफ का और उसकी बेटी का नाम लिया कि अगर गर्लफ्रेंड को यहाँ नहीं बुला सकते हो तो अपनी वाइफ को और बेटी को यहाँ बुला लो। इस बात पे गुस्सा होके आरोपी ने वहाँ गैस का बाटला पड़ा हुआ था वो उठा के उसके सिर में 2-3 बार मारा और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसके बाद में ये यहाँ से निकल के और अपने एक दोस्त के घर गया और फिर अपने घर चला गया। तो आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और बॉडी का पोस्टमार्टम करा के परिजनों को हैंडओवर कर दी गई है। और ये एक रिटायर्ड अपने गुजरात पुलिस के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, उनका बेटा है, वो अभी नासिक में, इनकी फैमिली नासिक में रहती है और मरण जनार की बीवी और बच्चा है वो भी नासिक में रहते हैं, इसके साथ नहीं रहते। तो आरोपी क्या करता था, मृतक क्या करता था? ये दोनों ये लेबर सप्लाई करते थे, खाते में दोनों काम करते थे और जो मरण जनार है वो आरोपी के अंडर में ही काम करता था, लेबर सप्लाई। थैंक यू।